हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो आज मैं हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ और टाइटल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सऊदी अरबिया एंग्री ओवर पाकिस्तान पॉलिटिक्स एट मदीना, शोर स्लोगन्स अगेंस्ट पाक पीएम। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। वैसे तो हमें पता है कि अभी पाकिस्तान की पीएम हट के नए पीएम बने हैं, तो इस पूरे वीडियो को हम देखेंगे, फिर इस पर रिएक्ट करेंगे। और वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़, लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो देखना। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ये गए हैं सऊदी अरेबिया। इनकी विजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया और अब शहबाज शरीफ को एडिशनल लोन लेना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान कुछ हद तक सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो श्रीलंका जैसी हालत पाकिस्तान में भी हो सकती है। मगर जब शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया पहुंचे तब सऊदी अरेबिया की सरकार ये देखकर काफ़ी गुस्सा हो गई कि इस्लाम की जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, होली साइट्स मक्का और मदीना, जो आपको सऊदी अरेबिया में मिलेंगी, वहां पर मदीना की साइट्स पर पाकिस्तान के लोग पॉलिटिक्स करने लग गए। जब पाकिस्तान के करंट पीएम मदीना पहुंचे तब इमरान खान की पार्टी के लोग उनका वेट कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को देखा तब चोर चोर के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो। मुंह छुपाया, मुंह छुपाया हुआ है। चोर 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 यही होता है चोर चोर चोर। अब ये दृश्य देखकर सऊदी अरेबिया भी शॉक था, शहबाज शरीफ भी शॉक थे और टू बी ऑनेस्ट मैं भी काफ़ी शॉक्ड हूँ क्योंकि मैंने कभी उम्मीद की नहीं थी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। देखो, पॉलिटिक्स इंडिया में भी होती है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ भी काफ़ी अगली चीज़ें होती है, मगर रिलीजियस साइट्स पर अगर मान लो दो नेता मिल गए या फिर कोई नेता गया है तो वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं करते लोग। वहाँ पर ठीक है वो भी प्रे करने के लिए गए हैं, कोई नेता या ठीक है चाहे एक बार को अपनी इमेज के लिए गया हो, मगर वो भी यहाँ पर दर्शन कर रहा है। रिलीजियस साइट्स पर चोर चोर के नारे लगना ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा एक न्यू लो है। और फिर एक बात ये भी आती है, देश का लीडर देश के बाहर जाता है तब वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब यहाँ पे लेफ्ट विंग राइट विंग कुछ नहीं होता, ही इज रिप्रेजेंटिंग द इंटायर कंट्री। और पाकिस्तान के लोग, एटलीस्ट मैं कहूंगा इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, ये मदीना में ये बात भूल गए और इन्होंने ओपनली चोर चोर के जो नारे हैं ये लगाने स्टार्ट कर दिए। और ये बात देखकर सऊदी अरेबिया गुस्सा हो गया। वो कह रहे हैं कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे। दुनिया में कई देश है जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है, उनके वर्ल्ड लीडर सऊदी अरेबिया में आते हैं, मगर मक्का मदीना में पॉलिटिक्स कभी नहीं करी गई। यहाँ पे आके तो फोकस यही होता है स्पिरिचुअलिटी पर, रिलीजन पर, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उस पर फोकस होता है। तो अभी के लिए सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानी लोगों को हुलिगनिज्म के लिए अरेस्ट कर लिया है और इन पर बहुत ज़्यादा हैवी चार्जेस लगेंगे। ब्लास्फेमी के मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर सऊदी अरेबिया चार्जेस लगा देगा क्योंकि मदीना जैसी इंपॉर्टेंट साइट पर ये लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं कि इस टाइप के नारे लगे और लोग पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया कि जो लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स करेंगे उनके साथ क्या होगा, तो कल को हो सकता है कि बाकी कंट्री में भी कोई ऑपोजिशन पार्टी है वो भी इंस्पायर हो जाए यहाँ पर। तो सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल यहाँ पे एक्शन लेने वाली है और पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है वो भी कह रही है कि आप बिल्कुल हर एक आदमी को ढूंढो जिसने चोर चोर के नारे लगाए हैं और उनको प्रॉपर्ली सजा दो, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भी काफी बड़ी एम्बेरसमेंट है कि इनके पीएम को फॉरेन लैंड पे चोर कहा गया और जो होस्ट कंट्री है वो भी काफी नाराज हो गया। और इसके बियॉन्ड आप अगर देखें तो शहबाज शरीफ की जो विजिट है सऊदी अरेबिया में, जहां पर ये लोन मांगने के लिए जा रहे हैं, ये विजिट भी इमरान खान की वजह से ही हो रही है। ये एटलीस्ट क्लेम किया है पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने। शहबाज शरीफ की सरकार यहाँ पर यह कह रही है कि देखो, इमरान खान ने जाने से पहले एक ट्रैप लगा दिया था करंट गवर्नमेंट के लिए। इमरान खान को ये आइडिया लग गया था कि जिस तरीके से ये ऑपोजिशन लीडर्स पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके लोगों को जेल में भेज रहे हैं, आज नहीं तो कल जो ये ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं ये इकट्ठा हो जाएंगे और इमरान खान को ये लोग बाहर कर सकते हैं। तो इमरान खान ने यहाँ पर क्या किया कि जब तक इनके पास सत्ता थी लोगों को अंधे रेट पर सब्सिडी दी। आपको याद होगा काफ़ी बार लोग कहते थे कि जो पेट्रोल डीजल है ये पाकिस्तान में सस्ता है। सस्ता पता है क्यों था? क्योंकि इमरान खान ने क्या किया, बहुत सारा जो इनके पास रिजर्व था वो खर्च दिया पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा बहुत सस्ता ऑयल देने में। और इसके पीछे इनका मेन लॉजिक ये था कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तब वो फाइनेंसेस मैनेज कर नहीं पाएंगे, तब तक ऑल टुगेदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स कम हो जाएंगे और नई गवर्नमेंट को आते ही पहला काम क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस है ये बढ़ाने होंगे। तो ये एक लेसन है इंडिया के लिए,
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ओवर द ईयर्स डेवलप क्यों नहीं किया, क्योंकि कुर्सी के लिए जो यहाँ पर किया जाता है मुझे लगता नहीं है कि दुनिया के किसी भी कंट्री में किया जाता होगा। लिटरली इमरान खान ने देश की इकोनॉमी को आग लगा दी ताकि जो लोग इनको रिप्लेस करेंगे उनको रूल करने में प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं दोनों पार्टीज को ही शायद पाकिस्तान के फ्यूचर की परवाह नहीं है, दोनों को ये परवाह है कि उनकी कुर्सी बची रहे। और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इमरान खान सब्सिडी टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये आर्टिकल एक्चुअली पब्लिश होने शुरू हो गए थे मार्च 22 में। तो यहाँ पर मैं कहूंगा एक बार सोच कर देखिए हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे यहाँ ये काम नहीं होता। इसको कहते हैं स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। ना स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी में क्या होता है कि मान लो एक आदमी ने एक घर कब्जा लिया, अब क्या है कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, दुश्मन भी अटैक कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं वो घर खाली करना होगा। तो वो आदमी क्या करेगा, घर खाली करने से पहले घर को आग लगा देगा ताकि जो आदमी उसको रिप्लेस करेगा उसके हाथ में कुछ आई ना, वो घर में प्रॉपर्ली रह भी ना पाए। तो इमरान खान ने भी यहाँ पर यही किया है और इसलिए पाकिस्तान के करंट फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि इमरान खान पुश्ड इकोनॉमी इनटू सब्सिडी ट्रैप। तो इसलिए पाकिस्तान को फिर से IMF की तरफ जाना पड़ा। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि IMF ने पाकिस्तान को 8 बिलियन तक का जो लोन है ये प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर ये मत एज्यूम कर लेना कि नया 8 बिलियन डॉलर का लोन मिला पाकिस्तान को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा इमरान खान के टाइम में 6 बिलियन डॉलर का लोन चल रहा था पाकिस्तान का फ्रॉम दी IMF। ये जो 6 बिलियन का लोन है ये अब इंक्रीज करके कर दिया है 8 बिलियन डॉलर। मगर इस अमाउंट से भी डैमेज कंट्रोल नहीं होना था। इमरान खान ने प्रॉपरली आग लगा दी थी पाकिस्तान की इकोनॉमी को। तो शहबाज शरीफ यहाँ पर गए सऊदी अरेबिया में और सऊदी अरेबिया से इनको उम्मीद ये है कि करीब 2 से लेकर 3 बिलियन डॉलर का इनको कुछ पैकेज मिल जाएगा, जिससे पाकिस्तान एटलीस्ट आने वाले कुछ समय के लिए अपने फाइनेंसेस मैनेज कर ले। इससे ऐसा तो नहीं है कि वो रिकवरी हो जाएगी, अभी के लिए बस मैनेज ही किया जा रहा है ताकि श्रीलंका जैसे हालत पाकिस्तान में ना हो जाए ना। मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि एज इंडियंस जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो श्रीलंका में हो रहा है, हमको बहुत ही क्लोजली फॉलो करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, सीखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं, पॉपुलिस्ट मेजर होते हैं कि देखो जनता को अभी के लिए कुछ चाहिए दे दो, आगे की बाद में देखी जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इस बार का जो बजट आया था निर्मला सीतारमण जी का, बताया गया है कि बड़ा एंटी पॉपुलिस्ट था। मतलब कि उसमें कोई पॉपुलिज्म वाली बात ही नहीं थी। लोग सोच रहे थे कि टैक्स में छूट मिलेगी, कुछ यहाँ पर मिलेगा आम आदमी को, कुछ नहीं दिया। सारा जो पैसा है ये लगा दिया इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया के फ्यूचर में। ये काम श्रीलंका और पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं किया था। इनके यहाँ चलता है पॉपुलिज्म, इमीडिएटली जनता को रिलीफ चाहिए, इमीडिएटली सब्सिडी दे दो, जो भी पावर में आ रहा है सब्सिडी दे रहा है, पाकिस्तान का सारा खजाना खाली कर रहा है। कोशिश यहाँ पर यह चल रही है कि अगली सरकार जो पावर में आएगी ना, उनके पास फॉरेक्स रिजर्व के नाम पर 0 मिले उनको। जबकि इंडिया में आप देखोगे हमारे यहाँ 10 कमियां होंगी, मगर एटलीस्ट गवर्नमेंट का जो ट्रांसफर होता है इज्जतदार तरीके से होता है। हम लोग इकोनॉमी को बर्बाद करके दूसरी गवर्नमेंट को इकोनॉमी नहीं थमाते। तो फ्रेंड्स वीडियो हुआ ख़त्म और हमने वीडियो में क्या देखा, पाकिस्तान की बुरी हालत। भाई उस कंट्री का तो बेरा ही गर्द है, उसमें क्या क्या होता रहता है, कब क्या हो जाए। वहाँ पे आज तक कोई ऐसा PM भी नहीं हुआ जो 5 साल अपना टेन्योर पूरा कर सके। सोचिए उस कंट्री की हालत, वहाँ पे स्टेबिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है, ना वहाँ सिक्योरिटी है, फुल कंट्री टेररिज्म में। ऊपर से ये लोग क्या करते हैं कि मतलब वहाँ की जो जनता को प्लीज़ करने के लिए बहुत सारे सब्सिडीज़, बहुत सारे फ्रीबीज देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और श्रीलंका में भी यही हुआ था कि जब पॉलिटिकल पार्टी अपने को पॉपुलर बनाने के लिए लोगों को फ्री देते, उस समय नहीं ध्यान रखते कि जो फ्री का सामान दे रहे हैं हम, इससे हमारे कंट्री का रिजर्व भी तो खाली हो रहा है। ये चीज़ नहीं है। अब वहाँ पे पाकिस्तान में एक ये भी चीज़ है कि जो कुर्सी से हटता है, जो रूलिंग पार्टी से हटता है, जो रूल से हटता है, वो दूसरे पार्टी को पावर ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत करता है। पर इंडिया में जब से हमने वो संभाला है या अपनी किताबों में पढ़ा है, कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे वहाँ हमेशा पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, चाहे कोई भी स्टेट हो। इसके लिए तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आपने देखा था बीजेपी में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, 1 सीट कम पड़ रही थी, उन्होंने तब भी रिजाइन कर दिया। और कांग्रेस भी जब हारती है तो पीसफुली रिजाइन कर देती है, वो एक्सेप्ट करती है कि वो ऐसे झगड़े नहीं होते हमारे में। इस तरह से जो कांड हुआ था कि हाँ हम पावर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, इसको लेके हम जगह जगह बवाल करेंगे, ये वाला काम नहीं होता इंडिया में। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के लोगों को इतने मंद बुद्धि या इतना कम दिमाग होता है या जानबूझे करते हैं कि जब उनके PM किसी और कंट्री में हम जा रहे हैं, वहाँ जाके अपने PM की इंसल्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं उस इंडिविजुअल इंसान की इंसल्ट नहीं हो रही, पूरी कंट्री की इंसल्ट हो रही। क्योंकि जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो वो एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं जाते, वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी बेइज्जती मतलब पूरे कंट्री की बेइज्जती। तो फिर वहाँ पे वो लोग नहीं समझते, इसीलिए उनके पाकिस्तान वालों को कहीं इज्जत नहीं मिलती, उन्हें कोई अच्छे से नहीं देखता। उनके पासपोर्ट, आपको पता है उनका पासपोर्ट 4th सबसे वर्स्ट पासपोर्ट है।
तो आप देखिए उनकी क्या इज्जत है, किस तरह से वो कर रहे हैं। और हमें लेसन सीखना चाहिए अपने आसपास के कंट्रीज से कि हमारे आसपास कौन कौन सी कंट्री, पाकिस्तान उसका कितना बुरा हाल है, वहाँ पे कितना टेररिज्म क्या कुछ चल रहा है। मतलब आप, मैं सोच के इतनी हैरान हूँ कि मतलब लोग कुर्सी पर रहने के लिए क्या क्या करते हैं। मतलब इमरान खान जानबूझ के ज़्यादा ज़्यादा सब्सिडीज़ देते थे कि जब अब लोगों को जब मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है तो फिर जब आप उस पर रेट बढ़ाएंगे तो कहेंगे ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं। अब वो उनको इतना सब्सिडीज़ देते थे, सारा खजाना तो खाली हो गया, सारा फॉरेन रिजर्व खाली हो गया। और जब नई गवर्नमेंट आई तो उसको तो स्टार्टिंग के दिन पे उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, और मेंटेन करने के लिए फंड ही नहीं है तो फिर लोन तो लेने जाना ही पड़ेगा। ये एक ट्रैप है जो चलते जाता है, वीकेस्ट सर्किल है। इसमें वो सिर्फ कुछ टाइम के, मतलब कुछ टाइम के लिए लोगों को प्लीज करने के लिए पूरे कंट्री को एकदम घेर देते हैं, पूरी कंट्री को एक ट्रैप में फंसा देते। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में टैक्सेस भी लगते हैं, इस समय इंडिया में प्राइसेस भी हाई है चीज़ों, कई चीज़ों के प्राइस, इसके कई रीजन्स हैं, इसके कई रीजन से प्राइस हाई होने के लोग कह रहे प्राइस। भाई जब पैंडमिक आता है तो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन होता है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन है, इस चीज़ को समझना चाहिए। और जब भी पैंडमिक आता है तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जो राइट्स हो रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं हुए हैं, वो बहुत सारे कंट्री, स्वीडन जैसे कंट्री जो जो हैप्पीनेस इंडेक्स, पीस इंडेक्स में टॉप में रहता था, उस जैसे कंट्रीज में हुआ। आपने देखा अमेरिका में हो रहा है, यूके में, कनाडा में राइट्स हुए। तो जब पैंडमिक होता है तो ये सिर्फ हमारी कंट्री तक लिमिटेड नहीं होता है। हमें समझना चाहिए आज ग्लोबलाइजेशन है, हम इंटरकनेक्टेड। हमें कुछ बोलने से पहले, कुछ किसी ब्लेम लगाने से पहले आसपास अपने कंट्रीज को देखना चाहिए वहाँ क्या चल रहा है। नो डाउट मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया एकदम परफेक्ट है, इंडिया को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं, बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए। पर ये कहना कि सब चीज़ों के दाम बढ़ गए कम, इसकी वजह से गवर्नमेंट हमको सब्सिडीज है, ये सही नहीं है। आप सोचिए कम से कम आप ज़्यादा पे कर देते हो चीज़ों, कम से कम आप फ्री तो हो। आप ऐसे नहीं कि कर्ज के तले दबे हो जैसे बाकी कंट्री, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में कितना कर्ज हो गया, चाइना उसका लैंड ले लिया, श्रीलंका का क्या हालत आपको पता ही है, म्यांमार में तो मिलिट्री कब्जा कर चुकी है, बांग्लादेश में भी थोड़ा थोड़ा चाइना अपना इन्फ्लुएंस बनाता है, वो तो बांग्लादेश और इंडिया के अच्छे रिलेशन है तो मेंटेन हो जाता है। तो अब देखिए क्या हालत है, अगर हम फ्रीवीज ही बांटते रहेंगे तो क्या। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, पता नहीं कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, कुछ लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे, ये आपका अपना ओपिनियन है। मैंने जो सुना था कि दिल्ली में क्या हुआ था कि फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब कुछ ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि हाँ मैं इसको अपोज नहीं करती। पर क्या होता है कि जब आप बहुत लंबे टाइम तक फ्री देते हो तो फिर क्या होता है कि वो पैसा तो भाई आपके रिजर्व से जाता है ना, जो पैसा कहीं डेवलपमेंट में लगना था किसी चीज़ में, आप रेट घटा सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा आप कर सकते हो, रेट कम कर सकते हो। भाई किसी को फ्री है, मुझे लगता है उसका स्वाभिमान भी हर्ट करना होता है। भाई भाई कम चार्ज कर लो, फ्री कर देने का मतलब क्या होता है, फिर दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं होगा। भाई हमारा कैपिटल है, जो पैसा आप लोगों को फ्री में चीज़ों को देने में कर रहे हो उसमें डेवलप करो, आप रेट हाफ कट कर दो, पर फ्री करने का क्या सेंस बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उस पर ये प्रेशर रहेगा कि क्योंकि पहले वाले इतने साल से उनको मिल चुका है तो ये चीज़ उनको मेंटेन करना पड़ेगा। और यही चीज़ एक मैं छोटा सा ही बता रही हूँ, पाकिस्तान में ये पूरे कंट्री में हुआ था, वो हर चीज़ फ्री दे रहे थे और पेट्रोल के दाम सस्ते थे। और फिर जब पाकिस्तान के लोग बहुत हंसते थे इंडिया में तो पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो गए हैं, वहाँ पे तो मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई है। भाई हम सब्सिडीज़ बेवजह की चीज़ों पे नहीं देते, क्योंकि अगर आज हम सब्सिडीज़ देंगे कल हमारा फॉरेन रिजर्व खाली हो जाएगा तो फिर हमें भी मांगने की जरूरत पड़ जाएगी, फिर हम भी दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे और फिर हमें भी अपनी ज़मीन गंवानी पड़ेगी। तो ये वाला नौबत ना आए। आज थोड़ा मुश्किल सा है, लोग कम से कम इंडिपेंडेंट तो रहोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट रहना। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सॉवरेनिटी है, अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी है, अपना स्टेटस है, अपना स्टैंड है। अगर हम किसी गुलाम होते हमारा कुछ होता, कुछ नहीं होता। तो फिर यही सारी चीज़ें सोचने की बात है। और सर ने लास्ट में बहुत अच्छा कहा कि हमें आसपास के जो अपने नेबरिंग कंट्रीज में लर्न करने की ज़रूरत है कि वो क्या मिस्टेक कर रहे ताकि वो मिस्टेक हम ना रिपीट करें। और ये ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ को सिर्फ के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करें, कुछ चीज़ें एज एन इंडियन हमें अपने साथ भी लागू करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्ट करना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं बिजली पेट्रोल के इसके उसके प्राइस, पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसका एक ये भी रीज़न है कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पुश कर रही है, क्योंकि आपको ये पता है ये सारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं और ये हमारे देश में नहीं होते, तो फिर हमें किसी पर डिपेंड होना पड़ता है। भाई तो डिपेंडेंसी पैसे के साथ साथ हमें उनके बहुत सारे सर्दी टर्म्स एंड कंडीशन मानना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ क्यों, फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अगर अपनी डिपेंडेंसी शिफ्ट करेंगे तो फिर हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हर चीज़ के पहले प्रोज एंड कॉन्स उसको समझिए, उसको देखिए और लकी मानिए कि आप इंडिया में चारों तरफ का हाल देख लीजिए और चाइना को देखिए। चाइना भले डेवलप है पर वहाँ पे
डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ, आज़ादी नहीं। आप इंडिया में हो, आज़ाद हो, सब कुछ या जो चाहो वो कर सकते हो। थोड़ी सी चीज़ें महंगी मिलती है, लोग स्ट्राइक करने लगते हैं, लोग ये करने लगते हैं। आप आसपास देखो तो आंखें खोलो, आंखें बंद करके कुएं के मेढक की तरह मत बने रहो। आसपास देखो, फिर समझ में आएगा क्या चल रहा है, फिर आप अपने को लकी फील करोगे। एटलीस्ट इस रीजन में पीस तो है। उधर टेररिज्म, वहाँ म्यांमार मिलिट्री वालों ने कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में देखो माइनॉरिटीज़ पे कितना बुरा टॉर्चर हो रहा है। अभी तो कुछ देखा था ना, स्कॉन टेम्पल वाले लोगों ने अपील किया था इंडिया से, वहाँ पे स्कॉन टेम्पल पे अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कितनी तरह की चीज़ें हो रही है आपके आसपास, आप भी न्यूज़ पढ़ते होगे, आप भी देखते होगे, तो चीज़ों को रिलेट करो। चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं होता कि एक अचानक चीज़ें हो जाती, सब चीज़ें प्लान्ड वे में चलती हैं। तो ये सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। अगर आप क्या सोचते हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।